लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं श्रीरङ्गनाथं कारुण्यरूपं करं तं श्रीराम शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वायुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरिता जी प्रारंभ करें। सबसे पहले सबको जय श्री राम। अपनी लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस के रूप में जनमानस को अनुपम आदर्श सौंपने वाले अनन्य कवि संत शिरोमणि बाबा तुलसी को उनके अवतरण दिवस पर सादर प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज जो न होती सीता सुध पाई मधुबन के फल सकहि की खाई एहि विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा आए सबन नावा पद सीसा मिले सबन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काज विसेखी नाथ काज कीन्हे हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेउ कपिन सहित रघुपति पाहि चलेउ राम कपिन जब आवत देखा कि काज मन हर्ष विसेखा फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि नन जाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी प्रीत सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज पूछे कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज जामवंत कहा सुन रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर तास सुजस त्रैलोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काज जन्म हमारे सुफल भाजु नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसो मुख न जाई सो भरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए कहु तात के भात जान की रहत करत रक्षा सुप्राण की नाम पारु दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट चलत मोहि चूड़ामन दीनी रघुपति हृदय लाई सोईलीनी नाथ जुगल लोचन भर बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारत हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी केहि अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर मैं माना बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना नाथ सुनय नन को अपराधा निश्चर प्राण करहि हटि बाधा बिरह अगिन तन तूल समीरा श्वास जरई छन माहि शरीरा नवन नयन स्रवई जल निज हित लागी जरै न पाहु देव बिहरागी
सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली कीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प समभीत। वेग चले प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राजीव नैना। बचन काए मन मम गत जाहि, सपने बूझिए विपत्ति की ताहि। कहा हनुमंत विपत्ति सब सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। सुन कपितोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुन सित तो ही उरिन मैं नाही, देखियो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि सितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक गाता। सुन प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हरिष हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहु कपि ग्रावन पालित लंका, केहि विधि रहो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भूला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कुछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लगी, जाहि खसकहि कल तूल। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अनुपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं अस्तु तब कहे भवानी। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावनाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति तब तब रघुपति कपि बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आये सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभ ते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेग बुलाए, आए दूत दूत। नाना बर अतुल बल, बानर भालु भरूत। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गर जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कबिंदा, दय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल मैं कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फर की बाम अंग जन कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को वर नय पारा, गर जहि बानर भालु अपारा। नग आयुध गिर पादप भारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हर नाद भालु कपि करहि,
डगमगाए दिग्गज चिक्कर रही दिग्गज डोल महिगिर लोल सागर कर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटाहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि सक सकहि न सही सक न भार उदार अहि पति बार बार ही मोहि जय दसन पुनि पुनि कमठ पष्ट कठोर सो किम सोहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनि जन कमठ कर पर सर्पराज सुलिखत अब चल पावनी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खाल फल भालु विपुल कपिवीर उहाँ निशाचर रहाई सशंका जब ते जार गयो कपिलंगा निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा जासु दूत बलि बरनि न जाई तेहि आई पुर कवन भलाई दूतन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अपुलानी रहस जोर कर प्रतिपग लागी बोली बचन नीति रस पागी कंठ करत हर सन पर हरहु मोर कहा अति हित ही धरहु समुझत जासु दूत कै करनी स्वहि गर्भ रजनी चर भरनी सासु नार निज सचिव बुलाई पठवऊ कंठ जो चहु भलाई तब तुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दीने कितना तुम्हार शंभुअज कीने राम बान अहि गन सरिस निकर निशाचर भेख जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन कहूँ तज टेक श्रवण सुनी सठता कर बानी बेहसा जगत विदित अभिमानी सबे सुभाव नारी कर साचा मंगल महुबे मनियत काचा जो आवे मर कट कट काई जियहि विचारे निश्चर खाई कंपे लोक कपि जाके त्रासा सुनार सभीत बड़े हासा हस कही भी हसताई उरलाई चले सभा ममता दिखाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंठ पर विध विपरीता बैठे सभा खबर अस पाई सिंधु पार सेना सब आई बूझे सचिव उचित मत कहो ते सब हसे भ्रष्ट कर रहा जिते सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर के लेखे माही सचिव वैद कुरतीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म करतीन कर होई वे गही नास सोई रामन कहूँ बनी सहाय अस्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण शेष तहि नावा पुन सिर नाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मैं भाता मति अनुरूप कहे हुत ताता जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमत सुभगत सुख नाना सुपर नार लीलार गुसाई तजहु चौथ की चंद किनाई 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भय कहाय न को मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु दशरथ अजर विहारी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर भजऊ भजई जय संत। तात राम नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कल काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, जन रंजन भंजन कर भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बैर तज नाहि माता, प्रणतारत भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिन हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जहि लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जीव रामन, बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ दस शीस, परिहर मान मोह मत, भजहु कौशलाधीश, मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन, पाए कही कही पाई सो अवसर तात, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सूर धरऊ जो कहत विभीषण, ऋतु हरिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करऊ यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, तब उग्र कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिप प्रीता, काल रात निश्चर कुल प्रेरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी, तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहूँ अहित न होय तुम्हार, बुध पुराण श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जैसी सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, कहस न खल अस को जग माही, भुज बल जाय जिता मैं नाही, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कहु नीति, अस कही की निस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, सचिव संग लैन भूपत गयो, सबहि सुनाई कहसत भयो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जन खोरी, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभो बिन तबहि अभागा, चलो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखियो जाय चलन जर जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हरूर सर सरोज पर दे पद देई, अहो भाग्य में देखियो तेहि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी,
जिन पायन के पाद कन भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाई। यही विधि करत सप्रेम विचारा आयो सबति सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रूप दूत विशेखा। ताहि राख कपीस पही आए समाचार तय साहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा कह कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा राखिए बांधी मोहे अस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी मम पन शरणागत बेहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना शरणागत बच्चल भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शरणागत कहूँ ते तजहि नित अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलो कतिहान। कोटि विप्र बद लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगना सही तबहि। पापवंत कर सल सहज सुभाऊ भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा दस सीसा तब हुन कछु हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई राखेउ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तहि आनहु हस कहि कृपा निकेत। जय कृपाल कपि कहि चले अंगद हनु समेत। सादर तहि आगे कर बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। कहु राम छवि धाम बिलो की रहे टटक एक टक पल रोकी। मुझ प्रलम्ब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंधु कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकत अति गाता मन धर धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कै मैं भ्राता निश्चरण वंश जन्म सुरताता। जो सहज पाप प्रिय तामस देहा जथाउ लोक कहि तम पर नेहा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्रवण सुजस सुन आयहु प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन सुरन शरण सुखद रघुवीर। अस कहि करत दंडवत देखा चल तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा बुझि विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज समित सहित मिल डिग बैठारी बोले बचन भगत बेहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। हल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निबहु के ही भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति अति नैन पुन भाव नीति। घर भल बास नरक करता ता दुष्ट संग जन देव विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन दाय। जब तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। तब लग भजत न राम कहूँ
सुख धाम तज काम, तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, तब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि बाथा, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी, तब लग बसत जीव मोहि जबहि, तब लगे तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत विध भव सूला, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि तेहि प्रभु बचन हृदय मोहि लावा, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन विरंच शिव, सेव जुगल पद कंज, सुनो सखा निज कहूँ सुबाहु, जन आस जान भूषुंड शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोहि, तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुभवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, समुदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ऐसे सज्जन ममोर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तरहु देहि नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जोता, सकल कहे जय कृपा बरूता, सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवनामत जानी, पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी, उर कछु प्रथम बास न रही, प्रभु पद पीत सरित सोबही, अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपार, रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियो, दीनउ राज अखंड, जो संपद शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मास, सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजई जैयाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, निज जन जाहि ताहि अपमनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्ववासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल खालक, सुन कपीस लंका पति वीरा, केहि विधि तरिय जलद गंभीरा, संकुल सकुल उमकर उरग जग जाति, अति अघात दुस्तर तब भाति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सब तब सायक, तदपि नीति अति गाई, विनय करि सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार गुलपुर जलधि, कहीं उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भाल कपिधार, सखा कही तुमनी के उपाय,
करिय देव जो होई सहाय। मंत नये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा। नाथ दई कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। काधर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करबु धरहु मन धीरा। असी कही प्रभु प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्बु दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रामन दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहै, शरणागत परने प्रकट बखानहि। राम सुबाऊ, अति सप्रेम बांगा बिसर दुराऊ। दुख के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पटऊ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाय, बांधि कटक चहु पास फिराय। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हरनासा काना, तै कौशिलाधीश कै आना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हस तुरत छुड़ाए। रामन कर दीजो यह पाती, लक्ष्मण बचन भात कुल भाती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु सुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नत, आवा काल तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाय। बिहस दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपने कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जब कर कीट अभागी। कहूँ बालु की सिकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कै बाती बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। की भई भेट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। कहे से नरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। नाथ कृपा कर पूछे जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ही सार। रावण दूत हमहि सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सति बरन न जाई। नाना बरन भालु कपधारी, विकटानन विशाल भयकार। तेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महु तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दधि मुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलरास। कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनहि कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान लो त्रैलोक ही गनहि। यस मैं सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथव बंदर।
नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आय सुपै न दे रघुनाथा। सुख वही सुषहि सिंधु सहित जग ब्याला, पुरहिनत भरि कुदर विशाला। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर जहि तर जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत ही लंका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। राम तेज बल विदु विपुलाई, शेष सहस्र सद सकहि न गाय। सर एक सोष सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नाथ। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमत सहाय कृत कीसा। सहज भीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मोर मृषा का करस बढ़ाई, रूप बल बुद्धि ताह मैं पा। सचिव सहित विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसि बाम कर लीनी, रावण सचिव बोले 60 लाग बचाओ। बातै मन हिरझाई 60, जन गालिस कुल खीस। राम विरोध नौ बरसे, शरण विष्णु अजी। की तजमान अनुज तब इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, कल कुल सहित पतंग। सुनत सबे मन मुख मुस्काई, कहत जसान सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत अकासा, लग तापस कर बाग बिलासा। कहा सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन करहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यप अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नाये कौ दरही। तनक सुता रघुनायक दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते दे कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जाहा। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, रक्षस भयो रहा मुनि ज्ञान। वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पदधारा। विनय न मानत जड़धि जल, गए 3 दिन बीत भूले। राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो व्यारिद बिसिक कृसानु। सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बै फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने।
कनक थार भर मन गण नाना, विप्र रूप आयहु तजमाना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। काटे पे कदरी फरही, कोटि जतन को सीच। विनय न मान खगेश सुन, लाटे पैनो नीच। सपे सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आए सुजहि कहस आहाई, सोते ही भांति रहे सुधराई। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। फूल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहु कटक नहु मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, करियो बेग जो तुम्हें सुहाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनत विनीत बचन अस, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सुकरहु पाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई। जिनके परस किए गिर भारे, तरि है जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि धुरधर प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोद बंधाई, जय सुजस लोक तिहु गाय। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ कल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथो जिस धावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। निज भवन गवन सिंधु, श्री रघुपत ही यह मत भायो। यह चरित कलमल हर जथा, मत दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण राम, सागर सुनहि जितरहि भव सिंधु। बिना जल जान सुमो समुदीन, नदी नहित तुम समान। रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि, हरो विसंभव वीर। कामहि नार पियार जिम, लोभहि प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। राम नगरिया राम की, बसे सरयू के तीर। अचल राज महाराज को, चौकी हनुमत वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम। बहुत सुंदर पाठ किया सरिता जी आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर स्वर में, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर पाठ सरिता जी, एकदम बिल्कुल हृदय से वाणी आ रही थी। धन्यवाद बहुत। हृदय से उद्गार प्रकट। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है। सो भाइयों बहनों, आज शुभ दिन है। सबको याद है आज बाबा तुलसीदास जी की 525वीं जन्म जयंती है।
और आज सुंदरकांड का ये 2 भाग में हमने पाठ किया। कल पाठ किया था रेणी सरस्वती मलिक जी ने, और आज श्रीवास्तव ने पाठ किया। तो सुंदरकांड समाप्त हुआ। अब मैं इसकी समीक्षा के लिए डॉक्टर संजना मिश्रा को आमंत्रित करूँ। उसके पहले 1-2 बात मैं करना चाहता हूँ कि बाद में भूल नहीं जाऊँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो बहुत समय से बहुत लोगों के मन में था कि हम पूरी रामायण को आदि से अंत तक सीरियसली पढ़ें और सीरियसली उसका अध्ययन करें। रामायण पाठ तो हम करते रहते हैं, अखंड रामायण पाठ, और उसका अपना आनंद है, भक्ति है, आनंद है, पर हम समझते नहीं है। अब जिस तरह हम इसमें कर रहे हैं सुंदर का इस श्रावण मास में, कि पहले 45 मिनट पाठ और बाद में एक बहुत ही संक्षेप में उसकी समीक्षा। समीक्षक को 15-20 मिनट समय तो बहुत कम पड़ता है, मुझे पता है, फिर भी बड़े डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ सारे समीक्षक अपने समय में 15-20 मिनट में एकदम गागर में सागर भर दे रहे। पर बहुत मित्रों के मैं ये भाव है, पिछले जब हमने फीडबैक लिया था करीब अप्रैल में, क्योंकि पूरी रामायण को हम गहराई से पढ़ें और उसको समझें। तो उसको काफी सबसे चर्चा विचारणा हुई, और फिर ये मन बनाया कि हम इसको पर जिस तरह से पहले प्लान बना था उससे लग रहा था कि कम से कम 2-3 साल चाहिए, पर ये भी लग रहा था 2-3 साल में फिर कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, तो फिर भी उसमें भी थोड़ी सी काट छाट करके उसको 1 साल का एक तरह से कोर्स का की रचना हुई है। और कोर्स वो एक जैसे क्लास हम जाते हैं पढ़ने कॉलेज में, स्कूल में, उसी तरह का कोर्स का स्ट्रक्चर है। तो जैसे हम क्लास में आते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, व्याख्याता है, वो पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं, तो उसी तरह से ये क्लास चलेगा। फर्क है कि इस क्लास में जो प्रोफेसर है वो स्वयं भी विद्यार्थी होंगे, तो वो 2 दिन पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे, और बाकी समय वो क्लास को अटेंड भी करेंगे, और इसके अलावा बाकी लोग भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज ये प्रोग्राम तो काफी समय से 15-20 दिन पहले फाइनलाइज हो चुका है, पर उसकी वो घोषणा आज करना चाहता था, क्योंकि आज तुलसी जयंती है। ये आज हम सब की तरफ से बाबा तुलसीदास जी को का स्मरण कर रहे हैं। उनकी स्मृति में उन्होंने जो योग दिया है हमारे देश में संस्कृति को, उनके सम्मान में इस कोर्स को हम की घोषणा में आज कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप रामायण को समझना चाहते हैं आदि से अंत तक, एक पहले श्लोक से लेकर अंत तक रामचरितमानस को, तो आप उसमें रजिस्टर करवाइए। उसका एक गूगल फॉर्म एज यूजुअल है, वो मैं आज या कल यहाँ पे लिंक कर दूंगा। और अभी आपका मन होना चाहिए और समय होना चाहिए, और अभी आपका कुछ आधा समय है और लग रहा है पता नहीं कैसा होगा, तो आप अभी रजिस्टर कर दीजिए, बाद में आप छोड़ दीजिएगा 1-2 क्लास अटेंड करने के बाद में। पर 1-2 क्लास के बाद में फिर पक्का मन होना चाहिए कि आप क्लास अटेंड करेंगे। पर अभी पता नहीं क्लास चलेगा क्या है, तो ऐसी दुविधा हो तो पहले रजिस्टर करवा दीजिए। इस क्लास की कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाद में 1 मिनट लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर आपको क्लास का बता देता हूँ, और बाद में हम आदरणीय संजना जी को संजना जी थोड़ी क्षमा करें, आपका मैं समय ले रहा हूँ। तो ये उसका इसको मैं कैसे पूरा करूँ, तो बहुत क्या मैंने गड़बड़ किया। हाँ, ये हो गया ना, अब दिख रहा नहीं। तो इसको अभी हम पोस्ट कर देंगे सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपसे बिल्कुल मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको पहले इसको पढ़ लें, इसमें क्या है। हमने काफी सबको बताकर, सब जो भी शिक्षक हैं इसमें उनको बताकर उनकी सम्मति के साथ में, तो पहले तो ये क्लास होगा। इसका कोर्स का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे समझना है। इसमें रामायण की कथा वस्तु के साथ साथ ही उसके आध्यात्मिक चरित्र व आदमी जीवन की उपयोग चर्चा होगी, जैसे हम आजकल कर रहे हैं, पर ये काफी विस्तार से होगी। इसे पाठ नहीं करेंगे हम ये पाठ आप अपने आप घर पे अपना करके आइए, अगर मन हो तो, ना करें तो कोई बात नहीं। क्लास होगा हर गुरुवार को, प्रति गुरुवार। समय होगा रात्रि के 9 से 10 बजे, एग्जैक्ट 1 घंटा। और सभी कक्षाओं का यूट्यूब का सीधा प्रसारण हम यूट्यूब से बनेंगे। तो जूम पर ऑनलाइन, और ये पहली क्लास एक्चुअली आज से हम शुरू करने वाले थे, पर ये 2 चीज एक साथ, श्रावण मास पारायण करना और ये भी करना, थोड़ा सा लग रहा था कि शायद ठीक ना हो। तो 18 अगस्त से शुरू करेंगे,
और ये 3 अगस्त तक चलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, पूरे साल ये क्लास चलेगी, हर सप्ताह 1 घंटे। और इसका लिंक है, वो मैं भेज दूंगा इसको, तो आप इस लिंक से गूगल फॉर्म में आप अपनी मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम, ईमेल, इस तरह की चीजें हैं। कोर्स निःशुल्क, कोई फीस नहीं है। पर ये इम्पोर्टेंट है, आपसे विद्यार्थी, हम सब इसमें विद्यार्थी हैं, मैं भी इसमें विद्यार्थी हूँ आपकी तरह। विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे इस कोर्स को गंभीरता से लेंगे और क्लास में नियमित रूप से आएंगे। पर आपको लगता है कि चलो जब कुछ करने को नहीं, मैं वहाँ चली जाती हूँ, चला जाता हूँ, तो आप मत रजिस्टर कराइए। आप मन में भाव होना चाहिए कि मुझे जाना। पर हाँ, ये पता है साल भर है, सामाजिक कार्यक्रम है, कोई ब्याह शादी है, तबीयत ठीक नहीं है, परिवार का कोई ट्रैवल है, तो नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं। जैसे हम जिस लाइक हम कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाते हैं तो नियत तो ये होती है कि रेगुलर जाएंगे, पर कई बार नहीं जा पाते। और अगर आप 70% क्लास में उपस्थित रहेंगे तो आपको विल गिव यू सर्टिफिकेट, अगर आप चाहें तो क्लास सर्टिफिकेशन। हर वीकली हम एक ऑनलाइन क्विज भी पोस्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। तो अगर 70% आप ऑनलाइन क्विज कंप्लीट करना है, इसमें कैसा परफॉर्मेंस है वो कोई जरूरी नहीं है। इस क्विज का रिजल्ट भी आपको पता पड़ेगा कि ऑटोमेटेड है, किसी और को पता नहीं है, तो उसे पता ही पड़ेगा कि हमें क्या सीख रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं। पाठ्य पुस्तक तो रामचरितमानस जो गीता प्रेस की वही चाहिए जो आप सबके पास है, और नियत होनी चाहिए। और इस कोर्स का बिल्कुल पूरा यहाँ पर शेड्यूल है। 18 अगस्त को तो कोर्स का परिचय मैं और हमारी जो टीम के सारे सदस्य, टीम की सारी टीम ये कोर्स का परिचय देंगे, ओवरऑल क्या क्या कि कोई गलत फहमी ना हो। फिर 25 अगस्त से पहला सेशन होगा, तो बालकांड, और पहले 15 दोहे तक मैं प्रयास करूंगा कुछ क्लास चलाने की, देखो मुझसे होता है कि नहीं। और उसके बाद में ये सब शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, सब रजिस्टर करेंगे, मैं भी रजिस्टर करूंगा, आप भी और सारे शिक्षक भी रजिस्टर करेंगे। तो ये स्वाध्याय मॉडल है। तो नीलम जैन जी हैं, फिर राम मलिक जी 2 क्लास पढ़ाएंगे, फिर विनीता मिश्रा जी, शैल अग्रवाल दीदी, विनीता मिश्रा, फिर शिवराम, आरजी द्विवेदी, धर्मेंद्र गुप्ता, सरोज अग्रवाल, सी कामेश्वरी, नीलम जैन, आप इन सबको परिचित हैं। आप इसमें से काफी लोग आज यहाँ पर प्रस्तुत हैं। विनय शर्मा जी, राकेश चौबे जी, आर के मिश्रा, सरोज अग्रवाल, स्मिता लाधावाला, शैल अग्रवाल। फिर बीच में 2 गुरुवार को संयोग से रामनवमी और हनुमान जयंती आएगी, तो हनुमान जन्मोत्सव हम करेंगे, तो उस दिन क्लास नहीं होगा, पर वो करेंगे। फिर इसके बाद में इस तरह ही चलता रहेगा। फिर कामेश्वरी जी है, बाद में विनीता मिश्रा, फिर नीलम जैन, इस तरह से पूरा कार्यक्रम। तो कुल मिला के 51 सेशन है, उसमें क्लास 47 सेशन है, एंड में फीडबैक और जो भी उसकी समरी जो भी करेंगे। तो इस तरह से अभी कार्यक्रम बना है। तो इसकी जैसे मैंने बताया आपको, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम सारे ग्रुप्स में डाल देंगे। आप इसको फिर से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ें अवश्य, रजिस्टर करने के पहले, और उसके बाद में गूगल फॉर्म से लिंक करें और आगे लोगों को पहुंचाएं। जो मैं कई यहाँ पर एक मंदिर है, श्री राधा कृष्ण SRKT, श्री राधा कृष्ण टेम्पल उसका नाम है। तो उनके जो जिन्होंने मंदिर आरंभ किया, उनसे मेरी 8-10 साल पहले की बात, समय निकल जाता है, 5-6 साल हो गए बात हुई। तो वो खुद मंदिर चलाते हैं और बड़े बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आगरा के रहने वाले। तो वो कह रहे थे कि ओम जी, यहाँ पर अभी है ना, एक बार पूरी रामायण समझने का मन है, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिल रहा। इवन कथाकार भी आते हैं, वो भजन गीत ज्यादा गाते हैं और मनोरंजन ज्यादा करवाते हैं, पर रामायण को पढ़ाते नहीं है। और क्यों उनका भाव है, और हमें यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी। अपने देश में बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं, पर आप देखते हैं उन सब कथाओं में भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, लोग झूमेंगे और आनंद लेंगे, पर इट्स मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। लर्निंग इज नॉट देयर। अगर वो कोई 3 घंटे की कथा करेंगे, उसके बाद में आप किसी को बाहर आए, उनको पूछो कि आज कथा में पंडित जी ने क्या सुनाया है, तो उनको कुछ पता नहीं क्या सुनाया है, क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, सोशलाइजेशन के लिए जाते हैं, एक दूसरे से भाई तेरे बेटे का ब्याह हुआ कि नहीं, और तेरा बेटा क्या कर रहा है, ये बातचीत के लिए जाते हैं। सो दिस इज नॉट द पर्पज हियर द पर्पज इज सीरियस स्टडी, सीरियस लर्निंग ऑफ रामचरितमानस। जो हम पढ़ते तो बचपन से आ रहे हैं, पर उसको समझें, उसका सार जाने, आध्यात्मिक सार जाने, और उसके जीवन में उपयोगिता जाने। आप समीक्षा में देख ही रहे हैं कि आप सब लोग कितनी अच्छी समीक्षा कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या क्या मोती चुन के आ रहे हैं, एक एक बिंदु। तो अब समीक्षक से प्रार्थना की, जो 3rd आइटम है जो लिखने की, उसमें आप बिंदु पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए।
इससे हम जीवन में ये 5 उपयुक्तताएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो बहुत कुछ जानने को। तो आई थॉट आई विल मेक दैट अनाउंसमेंट राइट नाउ। अब मैं सॉरी, मैं मीना जी समझ आता हूँ। अब बस आगे जो आज जो पाठ हुआ उसकी समीक्षा आदरणीय डॉक्टर से करेंगे। संजना जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम। तो कल हम लोग लंका नगरी घूम आए हैं और वहां तो सब जलवल सब गया है और हनुमान जी आ गए हैं, सुग्रीव से मिल गए हैं। अब समुद्र के इस पार आज हम लोग आते हैं उनके साथ और बताते हैं वो, और सब हर्षित एकदम हो जाते हैं कि चलो वानर जो है वो प्रभु का काम कर आए हैं। और सुग्रीव के साथ जो है वो सभी वानरों को साथ लेकर वो श्री राम जी से मिलने चलते हैं। दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी फटिक शिला पर बैठे हुए हैं जहाँ रघुनाथ वहां पर वो मिलते हैं। और जामवंत जो है वो उनके पूरी जो यात्रा थी उसके मतलब उन जो वो करके आए हैं वहां पर उसके बारे में बताते हैं। हनुमान जी के जो भी वहां पे कार्य सौंपा गया था उसको सफलता पूर्वक कराए उसके बारे में बताते हैं। रघुनाथ जो है वो हनुमान जी से सीता का हाल पूछते हैं कि सीता कैसी है, और वो हाल पूछते हैं और वो उसके साथ वो बताते हैं विस्तार से उनकी दशा के विषय में। और वो उसके साथ ही उनको चूड़ामणि देते हैं और जिसको देखकर श्री राम के नेत्र जो हैं वो जल से भर आते हैं, अश्रु से करुणा से भर जाते हैं। और फिर हनुमान जो है वो अपनी यात्रा के विषय में विस्तार से बताते हैं। इसके साथ ही रघुनाथ लंका प्रस्थान के मंतव्य से सुग्रीव को परिचित कराते हैं और सुग्रीव जो है वो राम शक्ति से भरी हुई सेना तैयार करते हैं। उधर इसकी खबर जब लंका में पहुंचती है कि वहां पर सेना तैयार हो रही है तो मंदोदरी व्याकुल हो जाती हैं और फिर से इस चिंता के साथ रावण के अपने पति के जीवन की चिंता के साथ उनको समझाने जाती है। लेकिन रावण जो है वो बिल्कुल उन अहंकार का पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं सुनते हैं। इसके बाद रावण के मंत्री जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी उनको उनके ही जैसे हैं, उनको नहीं सही बात बताते अपनी मृत्यु के भय से। लेकिन इन सबके बीच में विभीषण बार बार उनको समझाते हैं लेकिन उनकी बात वो नहीं सुनते। मालवंत भी उनकी बात का समर्थन करते हैं लेकिन उनके अवहेलना के आगे मालवंत चले जाते हैं और विभीषण क्रोधित होकर रावण क्रोधित होकर विभीषण को लात मारते हैं। लेकिन फिर भी वो उनको पिता का ही स्थान देते हैं अपने बड़े भाई को और वहां से दुखी होकर विभीषण चले जाते हैं और प्रभु राम की शरण में आ जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो वो उनके ऊपर सुग्रीव जो है थोड़ा संदेह सब करते हैं कि लगता है ये कोई विपक्ष की चाल है और ये आए हैं। लेकिन प्रभु राम तो शरणागत की रक्षा उनकी गुण था, उन्होंने जो है उनका सम्मान करते हैं और उनका स्नेही हृदय जो है उस शंका को निर्मूल साबित कर देता है। और राम का रूप देखकर और राम के प्रभु का देखकर उनका देखकर बिल्कुल राम विभीषण आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके प्रेमाश्रु उनकी आंखों से गिरने लगते हैं। उनको वो हृदय से लगा लेते हैं और विभीषण राम से वरदान स्वरूप भक्ति मांग लेते हैं जिसको प्रभु उन्हें दे देते हैं और उसके साथ ही उनको अखंड राज्य भी प्रदान कर देते हैं। इसके उपरांत प्रभु सुग्रीव व विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात दिखाई देती है कि जो प्रभु राम जो नर लीला कर रहे हैं वो बिल्कुल साधारण मानव की तरह से वो जितने अपने आसपास के लोग हैं उनसे सलाह लेते हैं और उनको महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं और साथ में विभीषण प्रभु को समुद्र से प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगती है लेकिन प्रभु उनको आश्वस्त कर देते हैं। फिर हम इधर आते हैं कि रावण अपने दूत वानर वेश में भेजते हैं यहाँ पर और वे वापस आकर रावण को उनकी आशाओं के विपरीत श्री राम की विविधता से भरी सेना और प्रभु के पराक्रम के विषय में, अतुलनीय पराक्रम के विषय में बताते हैं। और उनकी सेना का जो उन पर विश्वास है वो भी अवर्णीय है। वे बताते हैं कि प्रभु ने आपके भाई से सलाह ले रहे हैं जिनको उन्होंने यहाँ से लात मारकर भगा दिया था। परंतु रावण अपनी को उसको झूठी प्रशंसा मानता है
और दूत भी जो है वो लक्ष्मण के द्वारा दी गई संदेश पत्रिका देते हैं, इससे रावण को, जिसमें चेताया गया है, चेतावनी दी गई है। रावण घबराते हैं, परंतु उनके चेहरे पर वो अपने घबराहट नहीं आने देते हैं और वे दूत भी राम की शरण में चले जाते हैं। हम फिर दृश्य इधर आता है और फिर हम इस तरफ आते हैं, तो इधर समुद्र की जो है से विनती की जाती, जिसको वो ठुकरा देते हैं और प्रभु जो है वो क्रोधित होकर धनुष उठाते हैं, तो तुरंत समुद्र जो है वो उनके पराक्रम को समझ जाते हैं और दीनता के स्वरूप में आ जाते हैं और फिर उनको सलाह देते हैं, बताते हैं कि नल और नील नाम के दो भाई थे, वानर भाई, जिनके जो छूने मात्र से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सागर में तैर जाते हैं। और इस तरीके से उनकी समुद्र जो है उनकी वंदना करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस कथा को आदर सहित सुनेंगे वे इस भाव सागर को पार कर लेंगे। तो आज का जो पाठ किया गया था उसकी कथा ये थी। उसका मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है क्योंकि पहले ही काफी समय हो गया है। अब हम चलते हैं कि आज हमने इससे क्या इसका अर्थ निकाला, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। तो जैसा कि पहला हमको इसमें जो बिंदु देखने को मिला उसमें ये है कि जिस प्रकार से अगर हम ये मान लें कि जैसे हमने अपने राम कुटुंब की चर्चा से विनीता दी के द्वारा जाया, उन्होंने ये सब बताया कि अगर हम हनुमान श्वास हैं और ये राम, लक्ष्मण और सीता हमारी इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, लेकिन यदि हमको श्वास लेने का सही तरीका नहीं पता है या शुद्ध वायु हमको ग्रहण करना नहीं आता है तो हमारी चेतना जो है वो सुप्त रह जाती है। ये इस बात का जब विभीषण को पता है, उनके अंदर राम के प्रति आस्था है, वो स्वयं जो है उस हनुमान रूपी श्वास के सहारे जो है वो यहाँ से राम के शरण में चले आते हैं और उस लंका नगरी को अपना सब कुछ छोड़ के जो है वो ऑटोमेटिकली अपने पास जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो प्रभु की शरण में स्वयं आ जाता है। दूसरी बात है शरणागत की रक्षा, जो उन्होंने प्रभु राम ने अपना, जो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भव, वो जो हम देखते हैं यहाँ पर कि उन्होंने उनका सम्मान किया, उन पर संदेह नहीं किया और उन पर अपना पूरा भरोसा जताया। जिन विभीषण का वहां पे तिरस्कार किया गया था वहां उन्होंने उनका सम्मान किया। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है सत्य को स्वीकारना। अंत तक रावण जो है वो सच को स्वीकारता नहीं है। हम जब सच को स्वीकार लेते हैं वहीं से हमारे अहंकार का नाश हो जाता। अहंकार का नाश हमें प्रभु के समीप जो है वो स्वतः ही ले जाता है। चाहे वहां प्रभु राम की जो उनका लक्ष्मण को आश्वस्त करना हो, विभीषण से उनका सलाह लेना हो या विभीषण को लंका त्याग कर आना हो, वहां पर हमको जगह जगह पर ये चीजें दिखाई देती हैं कि बुद्धि हमारा जन्मजात गुण है, पर विवेक हमारी आसपास के हमारी संगति पर और हमारे वातावरण पर हम जागृत होता है। जब तक हमारी बुद्धि पर विवेक रूपी हथौड़े से प्रहार नहीं किया जाता है तो हमारी बुद्धि हमें सही रास्ता तब तक नहीं दिखा सकती है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यक बात है कि जो हमारी संगति कैसी है, हम किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे, वैसी ही हमारी प्रकृति निर्धारित होगी। उसके उपरांत ये कि हमको ये भी देखना है कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता, श्री राम की नेतृत्व क्षमता। यहाँ पर हम देखते हैं कि रावण के पास लंका जैसी नगरी में भी अनाथ की तरह से वो जल रही है। वहां पर इतना शक्तिशाली रावण के होते हुए भी, उनकी सेना होते हुए भी वहां के जो लोग हैं, राक्षस हैं, वो अनाथ हाहाकार मचा रहे हैं। एक सिर्फ वानर के वहां पर, उनके नजरिए से देखें तो एक वानर के वहां पहुंच जाने से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उसके विपरीत प्रभु राम के पास ना महल है, ना वैभव है, ना कोई उनकी ऐसी सेना है। उनके आसपास के ही लोग प्रियजन हैं, उनके जो जंगल में वो हैं, प्रकृति की गोद में हैं, लेकिन वहां का एक एक जो कण है उसकी उनमें आस्था है और वहां पर वो सुरक्षित महसूस। ये राम के नेतृत्व की खासियत है कि उनके नेतृत्व में
तभी आज तक हम इतने सहस्त्रों वर्षों के बाद भी हम अपनी कल्पना में राम राज्य की हम हमेशा राम राज्य की ही उपमा देते हैं। जब भी किसी राज्य की कल्पना की जाती है आज तक, तो वो राम राज्य की ही उसको संज्ञा दी जाती है, किसी अन्य राज्य के बारे में कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि इसमें था कि राम का एक एक अपने आप के कर से, पशु पक्षी से, कीट पतंग सबसे कंसर्न होना, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे वो देश का मुखिया हो, चाहे वो विश्व का हो, किसी का भी हो, जब तक उसकी इजी अप्रोच नहीं होगी कि उसकी जनता उसके पास अपनी बात कह पाए और वहां वो ये एक पुल की भांति है कि दोनों एक दूसरे के पास जो है वो पहुंच पाए, तब तक वो राजा राजा कहलाने के योग्य नहीं होता है और उसकी जनता हमेशा अनाथ की तरह से, जैसे कि रावण के महसूस करती थी। उसके साथ ही है भावनाओं का संतुलन। यहाँ पर श्री राम जो है, उनके जब उनको सीता जी के बारे में पता चलता है तो उनका हृदय करुणा से भर आता है। वो आवेश में आकर वो तो प्रभु थे, वो तो प्रभु हैं, वो तो वहां जाकर एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखने योग्य बात है कि प्रोसेस, उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया को अपनाया है, प्रोटोकॉल को अपनाया, जिससे जहां पर उनको जो सलाह लेनी है उसको उन्होंने महत्व दिया है और उससे उन्होंने सलाह दी है। हम तब तत्पर होते हैं जब हमारा जो प्रभु, जो मालिक हमारा होता है, जिसका जो हमारा नेता होता है और वो हमें महसूस करवाता है कि हम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम ऑटोमेटिक उसके लिए जो है वो अपनी जान भी निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ये उनकी खासियत है कि उनकी सेना। फिर तो इसलिए ये कुछ चीजें थी जो कि हमको इसमें समझ में आई, इसके गूढ़ अर्थ में। अब हम इसकी वर्तमान में अगर देखते हैं तो वर्तमान में हमें 4-5 पॉइंट है जो समझ में आते हैं। सबसे पहले तो हमारे जीवन में लक्ष्य की स्पष्टता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लक्ष्य अगर हमें नहीं अपना क्लियर होगा तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। दूसरी चीज है इसमें स्वयं की गलती को स्वीकारना। हम जिस प्रकार से हमारे एक अंग में शरीर के नासूर हो जाता है तो हम उसको लेके नहीं बैठे रहते, वरना पूरा शरीर हमारा सड़ जाता है। उसी प्रकार से अगर हमसे जीवन में कोई गलती हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उसको हम वहीं पर खत्म करके क्षमा मांगकर और हमको आगे बढ़ जाना जो है वो आत्मग्लानि का विषय नहीं है, बल्कि आत्मबल का परिचय है। तीसरी बात है जो हमने प्रभु के राम के जो है उनकी कार्य प्रणाली से हम सीखते हैं, वो ये है नो शॉर्टकट्स। लाइफ स्टाइल हमारी बदल देती। आज के वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी बात है रेडीमेड और शॉर्टकट हमारी जिंदगी जो है वो ये हमें साबित करती है कि उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी आज समाप्त हो रही है कि हम जल्दी हम आज सुख भोग भी नहीं पाते हैं। पहले तो हम उनको जुटाने में लगे रहते हैं और सुख भोग भी नहीं पाते, उससे पहले हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी जो काम वो एक क्षण में कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने पूरे 14 वर्ष लगा दिए और त्याग और उनके हमको दिखाया कि किस तरीके से चीजें क्योंकि प्रयासों से प्राप्त की गई चीज एक क्षण का विषय नहीं है। जैसे माला में एक साइज के मोती से ही जो है वो सुंदर माला बनती है, वैसे हमारे प्रयास भी इसी तरीके के सतत प्रयास होते जब हम निरंतर उनको एक तरीके से करते रहते हैं। ये नहीं कि आज हमने कम कर लिया और कल हमने उसके बदले में ज्यादा कर दिया, ये एक सतत प्रयास। और दूसरी बात है कि सोने की लंका नगरी नहीं बच पाई, लेकिन प्रकृति की गोद में राम और राम की सेना बची रही। उसके सबसे बड़ी बात है हमारा अपनी प्रकृति को बचाना और उसको समझना कि वही जीवन का सत्य है, हम सब उसी से हैं। ये जो भी वैभव, जितनी भी ये भौतिक सुंदरता है, ये सब क्षण भंगुर मात्र है। हमारा जीवन उसी प्रकृति से, इसलिए उसको बचाना आज के उसमें से हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तभी हम शुद्ध वायु में सांस ले पाएंगे और जब शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी तभी हमारी जो है वो सोच भी शुद्ध बनेगी। अब इतने जो भी था हमने वो प्रस्तुत किया। इसके बाद हम 2 लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। मानस अमृत कुंड है, तुलसी अमृत वर्षा करे, प्रेम की गंगा बहे, जग राम राज्य बने।
जीते जी इस धरती पर ही वैकुंठ के दर्शन मिले। जय सिया। बहुत सुंदर जय सत्या सिया जी राम, आपने जय सिया बोला राम। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सरिता जी, संजना जी बहुत बहुत सुंदर संजना जी आपकी समीक्षा सुन के बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। तो आज जैसा आप ने देखा, आज आरंभ में हमने तुलसी रामायण 1008 पंक्तिन माह अवधि में कहें तो उस पुस्तक का विमोचन हुआ। डॉक्टर बलराम सिंह जी ने अपना समय निकाला, वो पधारे। तो इस पुस्तक की ई बुक है, वो उसके लिंक सब ग्रुप में भेज दी गई है, आप उसका आनंद लीजिए। और आपको ना मिली हो तो आप किसी ग्रुप में नहीं है तो आप हमें मैसेज भेजिए, वी विल सेंड इट टू यू। इसको छापने के बारे में जैसे बाद में चर्चा करेंगे। और पर इस पुस्तक में आपको लगता है कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो, कोई सुझाव हो तो आप अवश्य भेजें। अगर ये पुस्तक है तो हम सुधार कर सकते हैं। अब कल तो अब तो समुद्र ने बता दिया कि नल नील आपके पास है। अब देखो पुल बनता है कि नहीं और लंका में प्रवेश करते हैं कि नहीं। तो कल हमारे सबसे बहुत सीनियर, अब लंका में प्रवेश करने के लिए तो बड़े सीनियर लोग चाहिए, छोटे मोटे का काम तो है नहीं। तो बहुत 3 सीनियर इस ग्रुप के सदस्य हैं, वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आदरणीय सरोज दीदी हमारी हैं, वो हमें लंका में ले जाएंगी, सबसे सीनियर मेंबर है इस सभा की। और हमारे सबसे और सीनियर मित्र राम मलिक जी हैं, वो इसकी समीक्षा करेंगे। और हमारे सीनियर भाई सतीश भाई साहब संचालन करेंगे। तो कल लंका में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ कवच वच की आवश्यकता तो ले आइए, पर राम जी साथ में है तो क्या कवच की जरूरत है, राम कवच ही बहुत है। कल लंका में प्रवेश करेंगे। कल आराम से 2020 तक का पाठ होगा और अध्ययन होगा। एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं कह दूं, कल मैंने बात की थी कि हमने मार्च, अभी मैंने डेट निकाली, 1 सितंबर 2020 से 23 मार्च 2021 तक इस सुंदरकांड पे बहुत विस्तार से क्लास किया था। अभी जैसे क्लास की बात की थी ना रामायण की, उससे बहुत ज्यादा विस्तार से क्लास किया था। उसकी 25 क्लास हुई थी सिर्फ सुंदरकांड पर। आई एम सॉरी, शायद ये ठीक नहीं है, 22 क्लास सुंदरकांड पे हुई और फिर 3 क्लास हनुमान चालीसा पे हुई। एक सवा घंटे की क्लास ऑन एवरेज। तो वो 25 क्लास का वीडियो है। और अब आप सब सोच समझ सकते हैं कि 25 क्लास पूरी, यानी करीब कुल मिला के 30 घंटे का जितना मटेरियल का क्लास का है, वो सिर्फ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की चर्चा पर है। तो कितने विस्तार से चर्चा की होगी, हर शब्द पर चर्चा की है उसमें। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है जिसमें 25 वीडियो है, हम इन सब ग्रुप में डाल देंगे। तो जो सुंदरकांड का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना चाहें, एक एक शब्द को लेकर अध्ययन करना चाहें, तो आप उन वीडियो का आनंद लें। तो इसके साथ ही मैं बस आदरणीय सतीश भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आज की सभा का समापन करें। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत तुलसी जयंती के अवसर पर, तुलसी जी की 525वीं जन्मदिन के अवसर पर इस अद्भुत समागम पर आपका बहुत बहुत आभार। नेताजी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आज उनकी इस पुस्तक की प्रकाशन के लिए, इसके विमोचन के लिए। और आप सब आगंतुकों के आज बड़ी संख्या में, आज मैंने जब देखा करीब इसमें 59-60 के करीब लोग आज यहाँ जूम पर जुड़े हुए थे। तो इतने बड़ी अद्भुत समागम के लिए सब आगंतुक महानुभावों का भी बहुत 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 आभार। सरिता जी का बहुत सुंदर पाठन हुआ और संजना जी ने बहुत विस्तृत व्याख्या की, बहुत ही अच्छी विस्तृत व्याख्या की। सबका आभार प्रकट करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम की शांति पाठ के साथ समापन करता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
जय सिया राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम जय जय शिव शिव हर हर महादेव।